अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह उसके 44 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मैं यहोवा आशीष दूंगा। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले, तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने कुशरून यूशरून, मत डर। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातें करें प्रभु जी। आपने कहा कि हे मेरे इज़राइल, तू मेरा चुना हुआ। सचमुच पिता परमेश्वर, जितना आपके बेटा बेटी देखे और आपने हम सबको आपने चुना है अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए चुना प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु, आशीष पाए, बरकत पाए, तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचन पर चले, तेरे नाम को ऊंचा उठाए, हमेशा तेरे डर तेरे भय में चले, ऐसा हरि को बना प्रभु जी। उठा और आज का वचन हरि के जीवन में 100 गुना फलाए और आशीष पाए और प्रभु तेरे अनुग्रह पाए, मदद साथ अगर खुदा निश्चित जा। मैं सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मैं ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, हमने यहाँ पर पढ़ा यशायाह उसके 44 अध्याय उसकी कैसे पढ़ा कि परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले, तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने यशरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर आशीष उंडेलूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा जो याकूब से कहता है कि मैं तेरे वंश से इज़राइल के अंदर जो है, और इज़राइल के वंश जो है, इज़राइल कौन कहलाता है? याकूब। याकूब को परमेश्वर ने इज़राइल, याकूब को परमेश्वर के दूत ने इज़राइल नाम दिया था, तो आज से इज़राइल कहलाएगा। तो इज़राइल जो याकूब का नाम इज़राइल, और इज़राइल आज देश है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि इज़राइल का जो यानी कि याकूब का जो वंश है उसको मैंने चुना है, इसलिए तू मत डर, क्योंकि मैं क्या करूँगा, तुम्हारे लिए प्यासी भूमि पर जल बहाऊंगा और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आशीष, अपनी आत्मा और अपनी आशीष ढलूंगा। सच में अजीजों, परमेश्वर यहोवा यही चाहता है कि हमारे ऊपर उसकी आशीष बनी रहे और उसकी आत्मा हमारे अंदर बनी रहे, क्योंकि मेरे अजीजों, यदि हमारे अंदर परमेश्वर की आशीष है तो हम परमेश्वर के संतान हैं। यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे में है तो हम परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा के बिना उसके बगैर हम कोई भी उसकी संतान नहीं कहला सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे पास धन संपत्ति भी बहुत है, बहुत हम धनी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, तो आप परमेश्वर की संतान नहीं है, कितनी भी आप आशीष प्राप्त कर लो। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर की आत्मा को मांगे, ताकि आत्मा के द्वारा हम उसकी आशीष को पाए। क्योंकि जब हम उसकी आत्मा को मांगेंगे तो वो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, क्योंकि जब आत्मा आएगा तो आत्मा के द्वारा हम आशीषित होते हैं। और वे कहता है कि वे उन मजनू के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ। हालेलुया। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं के यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूँ कहता है, मैं सबसे पहला और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर यहोवा कहता कि मैं ही पहला हूँ और मैं ही अंत हूँ, मैं ही तेरा छुड़ाने वाला हूँ। सच में अजीजों, परमेश्वर ने आप और मुझे इसीलिए छुड़ाया है ताकि हम उसकी भक्ति, उसकी आराधना करें और उसकी आत्मा को पाकर हम उसके राज्य के वारिस बने। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग अंधकार में फंसे हुए हैं, पाप में फंसे हुए, बुराई में फंसे हुए, शारीरिक जीवन फंसे हुए, शैतान के अंधकार में फंसे हुए, और उनको छुड़ाने के लिए यहोवा तैयार हैं। बस आप एक शब्द यहोवा से कहें, यहोवा आपकी सुनकर आपके घर परमेश्वर के दासों को पहुंचा देगा और आपको छुड़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया ताकि हर एक लोगों को अंधकार में फंसे उनको बाहर छुड़ा कर लाए और उसकी आत्मा उसके ऊपर उंडेले और उस आत्मा के द्वारा हम उसके पीछे चलें और उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातों को पहले ही से प्रकट करे। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर पहले ही से प्रकट किया कि हमारे जीवन में क्या क्या घटना होगी और क्या क्या होने वाला संसार के अंदर, वो सारी चीज़ पवित्र बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचनों को तो परमेश्वर ने सारी भविष्यवाणी लिखी यहाँ पर। हालेलुया। यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, यिर्मयाह, यहेजकेल, योएल
और परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जो लिखी हैं वो परमेश्वर ने पहले से लिखा था कि वे एक दिन ऐसी घटनाएं घटेगी, और आज भी वो वचन पूरा होता है, क्योंकि परमेश्वर लिखता है, उससे कोई मिटा नहीं सका, क्योंकि यहोवा परमेश्वर प्रकट करके रखा है कि क्या होने वाला है। इसलिए कहता है कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूँ और मैंने तुम्हें आशीष दिया है और मैंने तुम्हें आत्मा दी है, ताकि आत्मा के द्वारा तुम मेरे पीछे चलकर मेरे राज्य के वारिस बन सको। मत डरो और ना भयभीत हो, क्या मैंने प्राचीन ही से ये सब बात तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो, क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। परमेश्वर यहोवा कहता है, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं संसार के अंदर, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर। इसलिए तुम मत डरो, मत भय खाओ, लेकिन मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हारे लिए आत्मा को ढूंढूंगा और आत्मा के द्वारा तुम निडर होकर चलोगे और मेरे राज्य के वारिस बनने को परमेश्वर चाहता है। और कहता है कि मैंने प्रकट इसलिए किया है ताकि तुम जानो। हालेलुया। मेरे जो आज आप और मेरे पास ये वचन आया है, ये कोई साधारण वचन नहीं, परमेश्वर का पवित्र वचन है, जो राजाओं के राजा वो कहता है कि मेरा वचन हो, मेरे नाम से ज़्यादा मैंने वचनों को महत्व दिया, क्योंकि मेरा वचन कभी मिटने वाला नहीं है और कभी अधूरा होने वाला नहीं। जो हो, जो लिखा है वो पूरा होकर रहेगा, परमेश्वर कहता है। इसलिए आप और मुझे यहोवा के पीछे चलना है। वो हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला, हमारा आत्मा को हमें देने वाला, आशीष करने वाला परमेश्वर वही है, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर भी वही है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हम हर एक से बात की आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति प्रभु। जितना आपकी बेटा बेटी देखे और सुने आज का वचन, वो आशीष पाए मेरे पिता। आज से प्रभु तेरी आत्मा इनके ऊपर आए पिता परमेश्वर, आज से तेरी आत्मा के द्वारा चले प्रभु, आज से तेरे वचन के द्वारा चले मेरे पिता। आपके बेटा बेटे आज से प्रभु तेरे पीछे चलने वाले बने, तेरे मार्ग पे चलने वाले, तेरी इच्छा पे चलने वाले प्रभु, तेरे राज्य धर्म की खोज करने वाले बने परमेश्वर पिता। तो ये वरप है शालम, आपके नाम की महिमा प्रभु जी। आप बड़े हम खट्टे मेरे परमेश्वर पिता। इन सारी बातों, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। आप बड़े हम खट्टे प्रभु जी। आपने सबको छुआ, ब्लेस किया, आशीष किया, हर एक से बातचीत किया, ब्लेस किया। धन्यवाद। ये प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तुम मेरे अजीजों में आशा करते इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल और जय मसीह की।